नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका कोरस चुनावी मौकों पर आपको कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई देने लगता है। 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबानी अडानी को लेकर नए हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार सब कुछ अडानी अंबानी को देती जा रही है, आपकी जमा पूंजी से लेकर आपका रोजगार तक। कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है और क्या है इसके पीछे की हकीकत? क्या कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप 1991 का आर्थिक उदारीकरण भूलती जा रही है? क्या राहुल प्रियंका अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी के रास्ते से अलग रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम पूरी गंभीरता से ये विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। ये इनकी संपत्ति नहीं है जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, BHEL, HAL, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है? कल तक आपके हाथों में थी। कल तक आप कहते थे हमें इन कंपनियों में नौकरी दिलवाइए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे किसके हाथों में है? तो सब कुछ अडानी के हाथों में है। कौन है ये अडानी? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये सरकार यानी केंद्र की मोदी सरकार सार्वजनिक संपत्तियों यानी PSU को बेचती जा रही है, इसे अडानी को देती जा रही है। मध्य प्रदेश के धार की भोली भाली जनता प्रियंका के सुर में सुर मिलाती है, खूब तालियां बजाती है। प्रियंका गांधी को लगता है कि उनकी बात प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंच गई है। कितनी दिलचस्प बात है कि आर्थिक उदारीकरण और विनिवेश की जो पॉलिसी मैनेजमेंट ग्रेजुएट और इकोनॉमिक्स के छात्रों को पढ़ने समझने में सालों लग जाते हैं, देश के नेता अपनी जागीर समझने वाली जनता को 5 मिनट में समझाने का दम भरते हैं, जनता से हामी भरवाते हैं और उन्हें लगता है कि जनता इस मुद्दे पर उन्हें वोट दे देगी। प्रियंका गांधी ने जब जनता से पूछा कि अडानी आखिर क्या बनाते हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला। मंच से इसका जवाब देने के लिए प्रियंका खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। भाषण के अगले पार्ट में वो इसका जवाब देती हैं। अब वो अडानी के साथ अंबानी का भी नाम लेती हैं। एक जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, दांत मंजन कौन बनाता है, हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है, कपड़ा कौन बना रहा है। आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए? कितने जॉब देते हैं आपको? कोई बता सकता है? कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते। कुछ बनाते नहीं है बहनों और भाइयों, जो आपका था वो ले लिया है। प्रियंका जी, इतना कठिन अर्थशास्त्र आप मध्य प्रदेश की जनता से पूछ रही हैं, बेचारी जनता इसे क्या बता पाएगी? ये सवाल आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से ही पूछ लिया होता। कमलनाथ इसका बेहतर जवाब दे देते। आपको कमलनाथ बताएं या ना बताएं कि उनका शेयर पोर्टफोलियो क्या है, अडानी की कंपनीज में उनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। प्रियंका जी, आप और आपके भाई राहुल गांधी अडानी को 2014 से कोसते जा रहे हैं और कमलनाथ हैं कि अडानी की कंपनीज में लगातार निवेश बढ़ाते जा रहे हैं। कमलनाथ के पास अडानी पावर के सिर्फ 8,500 शेयर थे। 2014 में कमलनाथ के पोर्टफोलियो में अडानी पोर्ट के महज 745 शेयर थे और अडानी विल्मर में उन्होंने सिर्फ 1,000 शेयर लेकर निवेश किया था। आंकड़े बता रहे हैं कि अडानी ग्रुप की इन तीनों कंपनीज में 2014 के बाद कमलनाथ की होल्डिंग 1,000 गुना से ज्यादा हो गई है। खैर, मुद्दा ये नहीं है कि कमलनाथ अडानी ग्रुप में कितना इन्वेस्ट करते हैं। कमलनाथ का उदाहरण तो सिर्फ ये समझाने के लिए है कि राहुल और प्रियंका जिस अडानी और अंबानी को दिन रात पानी पी पी कर कोसते रहते हैं,
कांग्रेस समेत देश के बड़ी आबादी इन कंपनीज पर भरोसा करती है और इसमें जमकर निवेश भी करती है। अडानी की कंपनीज में निवेश की बात हो रही है तो हम आपको बता दें, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पोर्ट में 7 नवंबर 2023 को ही अमेरिका ने $553 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका ने ये निवेश श्रीलंका में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए किया है। अमेरिका का ये बड़ा दांव भारत के हित में है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। गौतम अडानी की कंपनी कोलंबो में बंदरगाह टर्मिनल विकसित कर रही है, जिसका पूरे साउथ एशिया में कमर्शियल और स्ट्रेटेजिकल इंपोर्ट्स हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका को चीन तरह तरह की मदद और प्रलोभन दे रहा है, लेकिन अडानी ग्रुप के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में अमेरिका ने $553 मिलियन के बड़े निवेश में न सिर्फ नई दिल्ली और वॉशिंगटन को और करीब ला दिया है, बल्कि दक्षिण एशिया में दबदबे का मंसूबा पाल रहे चीन की टेढ़ी चाल का करारा जवाब भी दिया है। और ये संभव हुआ है गौतम अडानी के माध्यम से। तो सवाल यही है कि आर्थिक मुद्दों को चुनाव में घसीटकर वोट पाने का सस्ता हथियार तो नेता बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि बड़े कॉर्पोरेट्स किस तरह देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, कितना रोजगार पैदा कर रहे हैं। अब आप सरकारी नौकरियों की तो बात भूल जाइए। देश में जो नई नौकरियां आ भी रही हैं, उनमें 70% हिस्सा कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट सेक्टर का है। प्रियंका गांधी का वो हिस्सा कि अडानी अंबानी क्या बनाते हैं, कितनों को रोजगार देते हैं, इसका जवाब दें। इसके पहले उनके सवाल का एक हिस्सा फिर से सुन लीजिए। एक जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, दांत मंजन कौन बनाता है, हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है, कपड़ा कौन बना रहा है। आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए, कितने जॉब देते हैं आपको? कोई बता सकता है? कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते। कुछ बनाते नहीं है बहनों और भाइयों, जो आपका था वो ले लिया है। प्रियंका जी, राहुल जी या खड़गे जी, आप अडानी अंबानी के खिलाफ झंडा बरदार बनिए, लेकिन इन उद्योगपतियों के सहारे हो रहे देश के विकास को दरकिनार मत कीजिए। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप यानी BCG ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश के विकास और रोजगार सृजन के जो आंकड़े जारी किए हैं, वो आपके आरोपों को झुठला रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि अगस्त-सितंबर 2022 के मुकाबले अगस्त-सितंबर 2023 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 11% की बढ़ोतरी हुई है। पावर कंजम्पशन और प्रोडक्शन में 10% की बढ़ोतरी हुई है। स्टील सेक्टर में साल भर में 18% की ग्रोथ है, तो सर्विस सेक्टर में 8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इन सभी सेक्टर से लाखों नए रोजगार पैदा हुए हैं। इनमें से ज्यादातर प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं। दरअसल कांग्रेस की लीडरशिप की दुविधा ये है कि वो सुविधाजनक तरीके से आर्थिक तरक्की पर निशाना साधने लगते हैं। कांग्रेस ये भूल जाती है कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण उन्हीं की सरकार लाई थी। राजीव गांधी ने आधुनिक भारत का सपना दिखाया तो PV नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी और P चिदम्बरम की टीम ने इसे धरातल पर उतारा। तब से देश की तरक्की की रफ्तार के जो रास्ते खुले हैं, उस पर भारत ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, तमाम आंकड़ों के भंडार में से एक हिस्सा उठाते हैं और उसके जरिए आर्थिक उदारीकरण की पूरी व्यवस्था पर हमला बोलने लगते हैं। हमारे देश में हर साल चुनाव होते हैं, हर बार विपक्ष में कांग्रेस हो या बीजेपी कॉर्पोरेट व्यवस्था पर निशाना साधने लगते हैं। ये सच है कि देश में बेरोजगारी एक समस्या है। अभी भी बेरोजगारी 6.5% है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो लोगों की निर्भरता निजी कंपनियों पर बढ़ रही है। लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर लोगों को रोजगार दे रहा है, लोग अपनी कंपनीज बना रहे हैं। स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 350 थी, वो बढ़कर अब 90,000 से ज्यादा हो गई है। यूनिकॉर्न में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2014 में यूनिकॉर्न की संख्या 4 थी, अब बढ़कर ज्यादा हो गई है। जब कोई कंपनी अपना वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा बना लेती है, तब वो कंपनी यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ जाती है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस कर रही है।
देश में आधुनिक सड़कें, हाईवेज, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, पुल, एयरपोर्ट बनाने का काम जारी है। इससे देश की प्रगति को गति मिलती है। वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और ये काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, बल्कि बिजनेस करने वालों को फेलिसिटेट करना है और काम कॉर्पोरेट सेक्टर बखूबी कर रहा है। ये बात अलग है कि किसी सरकार पर अडानी अंबानी का मददगार होने का ठप्पा लग जाता है तो किसी पर टाटा बिरला का। कॉर्पोरेट का हिमायती होने के नाम पर सत्ता पक्ष को टारगेट करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता भी आ रही है। ये चीजें सबको समझ में आ रही हैं क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। सरकार की कोशिश है कि देश आने वाले समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करे। भारत की विकास दर 2022-2023 में 7.2% है। आज भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है और चीन भी भारत से पीछे है। तो श्रेष्ठ भारत की राह पर आगे बढ़ना है तो कॉर्पोरेट को गरियाने भर से कुछ नहीं होगा, नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना होगा। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।